इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को पीएम मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर गोली वहां से चलेगी तो हम यहां से गोला चलाएंगे। इट्स अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। युद्ध विराम के विरोध ये सियासी युद्ध छेड़ने की क्या जरूरत? आतंकवाद के दांत खट्टे करने थे, एक सबक सिखाना था, क्या वो नहीं सिखाया है हमारी सेना ने? सच फक्र है हमारी सेना के पराक्रम पर। और अभी मैंने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरीके से उन्होंने आतंकी ठिकानों को ढेर किया और जिस प्रशासन से हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने धावा बोला, वो प्रशंसा के योग्य है। और खुलासा ये भी हुआ है कि सीजफायर के पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण वार करेगा। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जैसा कि आप जानते हो, कल सीज फायर हुआ था, वो भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। लेकिन अब आज खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक लिए हैं। पाकिस्तान को कल ब्रह्मोस मिसाइल से इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान ने आखिरकार हार मान ही ली है। अब एक तरफ से फिर से खबरें आ रही हैं कि सीज फायर जो है फिर से चालू कर दी गई है, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे मीटिंग करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिसाइल या ड्रोन आया तो इस बार हम पाकिस्तान को सीधा उड़ा देंगे। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं उनको उड़ाना और साथ में पीओके को अपने कब्जे में लेना, जो कि पाकिस्तान ने छीन लिया है। अब इसमें आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, बहुत बड़े फैसले हुए हैं। यानी ये जो अभी मोदी साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड की है, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। मीटिंग में ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। भारत के मिसाइल पाकिस्तान के रावलपिंडी में सैन्य हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंचे। भारत अपने हिसाब से पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहा था, जिससे सैन्य तौर पर पाकिस्तान पंगु हो चुका था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री को कह दिया था कि अगर पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो भारत उसके रातों की नींद खराब कर देगा। दोस्तों, भारत ने आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली आज ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ का इफ्तिताह किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट जो है वो बना है अंडर जो यूपीएल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर, जिसमें 6 बड़े नोड्स जो हैं वो लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो रिसेंटली अभी सीज फायर हुआ है, उसके फ़ौरन बाद इंडिया का इस चीज़ का इफ्तिताह कर देना इज़ अ मैसेजिंग दैट नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया वॉर विल बी ऑफ मिसाइल्स। एयरफोर्स अपनी जगह पे ज़रूर रहेगी, लेकिन जो नेक्स्ट जंग है वो मिसाइलों की है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता दूं, बुलेट का जवाब बॉम्ब से दिया जाएगा। इसका यही मतलब निकलता है, गोली का जवाब गोले से देना। क्योंकि जो मैं सुन रही थी वो मुझे यही सुनाई दिया कि कहा गया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे, किसी ने कोशिश अगर की है तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को पीओके लौटाना ही होगा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। ये बताएं कि जंग लगी हुई है, उधर से भी मिसाइल आ रहे हैं, कोई खौफ है आपको? अरे माँ पर बता, आपने ट्राई करके देख लिया ना, आपका कोई भी न्यूक्लियर सेट हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाता। मुझे नजर आ रही है, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें इस खित्ते में ठीक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के माइंड में ये बात हो सकती है टू क्रिएट अ सिनर्जी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया
फॉर सो मेनी रीजंस। मैं आई वोंट गो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं आई कैन एक्सप्लेन, मेरे जेन में ये चीज है। लेकिन अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की सिनर्जी बिल्ड की जाए। तो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं बताता चलूं कि जिसे कहते हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात करना चाहता हूं। ये चीज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। मैं आपको बताऊं, कह दिया कि जनाब हम नहीं वो बात करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। इंडिया ने तो कहा कि हमने नहीं बात करनी पाकिस्तान से, और इंडिया ने ये भी अब कह दिया इंडिया के से हम सीज फायर करते हैं। एलओसी पे क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट डोमेन। एलओसी पे देखा जाएगा, फिर वो पाकिस्तान भी करेगा, इंडिया भी करेगा। वो लड़ाई पुरानी चलती रही है, वो चलती रहेगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर पर सीज फायर होना, सीज फायर के बाद उसकी वायलेशन होना। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि था कि वो कोई माइक शाइक तोड़ेंगे, इधर उधर, आपको पता है माइकों की तो उठा के वो दूर चले जाते हैं, वो माइक फेंक देते हैं। लेकिन वो माइक के साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने बस हाथ उन्होंने जरूर उठाए, उन्होंने कहा हमारी शानदार फतह है ये। सर एक बात तो आप जान लें, नोबडी इज विनर इन वॉर, और इस वॉर में अगर कोई अभी तक विनर है तो वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम है जिन्होंने सीज फायर करवाया। लेकिन वो जो सीज फायर था उसके आना तो चाहिए ना। ये बड़ी गलत बात है कि एक तरफ छुपा लिया जाता है, दूसरी तरफ सब कुछ आ रहा है सामने, तो ये तो फिर कोई बात ना हुई ना सर। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया डिक्लेयर किया विक्ट्री, जीत गए वो। 1 घंटे के अंदर वो बस सीज फायर हुआ, उन्होंने आके विक्ट्री, उन्होंने कहा बस जीत गए, ना किसी से पूछा पाछा। उन्होंने क्यों पूछना था किसी, उन्होंने अपने बॉस से जरूर पूछा होगा सर ये क्या ख्याल है, मैं जाके फटाफट विक्ट्री ना अनाउंस कर दूं इससे पहले कि कोई और आकर ये काम करे। उन्होंने कहा होगा नहीं, दूसरों ने नहीं करना, ये हमारी ही आदत है, जाके कर दो जो करना है। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमला किया था। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसको लेकर भारतीय जवान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही जारी रहेगा, और उन्होंने कहा कि अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे, हम किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान अगर अपने आतंकवाद को नहीं रोकता है तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही जारी रहेगा आतंकियों के खात्मे तक। ये साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर सब लोग थे, जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि अगर उधर से गोली आई तो यहाँ से गोला जाएगा। ये साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी, अगर फायरिंग हुई एलओसी के बॉर्डर पर या कहीं से भी मिसाइलें अगर भारत के अंदर तुम लोग ने भेजी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने आज खुलेआम घुटने टेक लिए हैं भारत के सामने कि हमारे पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसमें हो गया है। हम यहीं पे सीज फायर वायलेशन जो है अपना वो जो हमने किया था उसकी माफ़ी मांगते हैं और सीज फायर फिर से करना चाहते हैं। तो भारत ने लेकिन साफ तौर पे कह दिया ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये चलता रहेगा जब तक जितने भी आतंकवादी हैं वो सब खत्म नहीं हो जाते। और अगर वहीं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई हमला किया आज तो पाकिस्तान को सीधा सीधा उड़ा देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी छाई हुई है। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का शहबाज शरीफ यानी कि प्रधानमंत्री कल पाकिस्तान में गाता फिरता रहा कि भाई हम विक्ट्री जीत चुके हैं, भारत ने सीज फायर लगवाया है और हमने उस पर हमला बोल दिया। जबकि ये सब उल्टा हुआ है कि भारत ने नहीं सीज फायर लगवाया, खुद शहबाज शरीफ ने यूएस के अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से अपील करी थी कि भाई सीज फायर लगवा दो, हमारे पाकिस्तान जो है वो तबाह होता जा रहा है। क्योंकि और कोई कंट्री जो है वो आगे नहीं आ रही थी, थर्ड पार्टी का इनको सहारा चाहिए था कि सीज फायर कोई हमारे बीच में समझौता करा दे। लेकिन IMF का लोन मिलते ही इन्होंने मिसाइल ड्रोन्स ली और भारत पर अटैक कर दिया, जिसमें फिर से ये नाकामयाब रह गए। तो अब इन सब में भी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। क्या आप
क्या राय है कि पाकिस्तान सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता? मेरे मुताबिक तो बिल्कुल नहीं।